Brought to you by Techno Camon 30 series. ये अग्निवीर ऐसा है, भले हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन हमारे घर के बच्चे ही वो मन में उनके टीसन है। यार ऐसी सरकार की क्या हो सकता जो हमारे लिए ही घातक साबित हो रहा है। आर्मी के लिए पहले जैसे अब क्रेज नहीं रहा है। अब कारण निराश हो गए कि हम 4 साल नौकरी कराओ आ 4 साल के बाद जब फिर घर आ जाए तो हम कोना लायक रहो। ट्रक सजकर पहले शहीदी बढ़िया फायर वेयर होता था और बहुत बढ़िया तरीके से होता शहीद, और इस समय कुछ नहीं हो रहा है। आपको एम्बुलेंस के द्वारा लाया जाता है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। और ये जो जहां मैं मौजूद हूँ, ये गांव गहमर गांव है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है अगर हम आबादी की बात करें। और ये गांव इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा जो है लोग सैनिक हैं, बाकायदा अलग अलग पदों पर जो है काम कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी जो है ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अभी अंधेरा है, क्योंकि फील्ड जो है इस फील्ड पर बच्चे तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम्स खासकर आर्मी के ही देते हैं और आर्मी की तैयारी करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ जो है चुनावी माहौल इनके गाँव और इनके आसपास युवाओं में चल रहा है। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। सौरभ, आपके हिसाब से आपके लोकसभा क्षेत्र और अगर आप खास बात करें तो गहमर गाँव में जो है क्या चुनावी माहौल है इस वक्त? गहमर गांव में बीजेपी का मतलब माहौल है अभी फिलहाल। मतलब 100% में मतलब 60-70% लोग अभी भी बीजेपी को वोट देने के लिए समर्थन कर रहे हैं। बाकी 40% लोग जो है वो बसपा को और सपा को देने। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, यहाँ पे मतलब पूरे गाजीपुर क्षेत्र में जातिवाद भी होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे जातिवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। जी एकदम। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष में कांग्रेस ने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में युवाओं पर काफ़ी फोकस किया है, जिसमें रोज़गार गारंटी और 30 लाख से ज़्यादा जो है सेंट्रल विभाग में नौकरी। तो ये तमाम जो है, क्या ये फैक्ट्स थोड़ा असर करेंगे इस चुनाव पर? अब उनके ऊपर ही है, राहुल गांधी के ऊपर ही है। नहीं, मतलब युवाओं पर असर पड़ेगा इसका? हाँ, अगर वो ऐसे जैसे रोजगार देंगे तो युवा पे बहुत असर पड़ेगा। जी। अच्छा, विपक्ष जो है रोजगार में तो मोदी जी भी 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। तो संजय जी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर भर्ती को लेकर जो है काफ़ी विपक्ष ने सवाल उठाए। क्या लगता है? और उन्होंने विपक्ष ने ये भी कहा कि हम अगर सरकार में आए तो इस अग्नि भर्ती को जो है बंद कर देंगे। इस चुनाव में ही सब कुछ लोग कहते हैं ये सब कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते हैं नहीं। हाँ, ऐसे में तो ये जो अग्निवीर ये आया है तो ये सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे। तो आप तैयारी करते हैं? हाँ। तो आप बताइए मुझे अग्निवीर भर्ती के बारे में, क्या कुछ जो है इसकी जो है तैयारी कर रहे हैं? 3-4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी तो इसके ये जब से लागू है इससे हम लोग नाराजगी है हम लोग पूरा यहाँ पे। हाँ, इस ग्राउंड में यहाँ पे ज़्यादा लोग मतलब दिखाई देते थे इस समय, लेकिन प्रेजेंट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गहमर गाँव जो कि फेमस है आर्मी की भर्तियों के लिए, उस गाँव में अब युवा प्रैक्टिस करने कमा रहे हैं, ऐसा? हाँ, बहुत कमा रहे हैं। क्यों? फिलहाल में अभी यहाँ पे 100 से 200 लोग अभी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है। 15 नहीं, ऐसा कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है? शाम को कम से कम 150-200 लड़के दिए, यही कारण है। क्या सर, आर्मी का जो गहमर मेरा अजीत उपाध्याय और एक्चुअली अग्निवीर आ जाने की वजह से खासकर हमारे गहमर के जो ये आए हैं, जो अभी केवल 23 साल के बाद ही उनका अप हो जाता है, वहाँ पे उम्र खत्म हो जाती है। हाँ, रिटायरमेंट की स्थिति आ जाती है। अभी जैसे पास किए 10वीं दौड़ना चालू किए तब तक उम्र निकल जाता है। अब इसकी जो वजह से हमारे गांव के जो युवा है, जो आर्मी के लिए जीने मरने के लिए, देश के लिए संकल्प लिया है कि हम मर जाएंगे भले लेकिन देश की सेवा करेंगे, वो आजकल उनके मन में थोड़ा सा टसन आया है। खासकर अग्निवीर एक ऐसा समस्या है कि खासकर जो हमारे गहमर जो एक निम्न वर्ग और छोटे वर्ग के जो गांव से ताल्लुक़ रखने वाले युवा हैं, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन के आई है। जो एक सरकारी जॉब जो हम लोग को मिल सकता था, खासकर मेहनत करके दौड़ धूप करके, वो आज बहुत कोसों दूर हो गया है। तो क्या लगता है इस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ेगा? देखिए, अगर ये मुद्दा है हमारे गांव के लिए, खासकर युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपना राजनाथ सिंह जी से मैं विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि अग्निवीर जैसा एक घातक, जिसको बीमारी ही बोल सकता हूं। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये जो मुद्दा है अग्निवीर का, ये अग्निवीर का मुद्दा जो है क्या चुनाव में असर डालेगा? क्या युवा जो है इस मुद्दे को लेकर भी वोट करेंगे? एक्चुअल युवा वर्ग अभी ये असर है सर। अगर इसके बारे में अगर सामने से कुछ दिन के अंदर कमिटमेंट नहीं आया, हम आपके चैनल के माध्यम से
कहना चाहेंगे कि अब ये हमारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुँचे और हमारे बारे में वो सोचे और जितना जल्दी हो सके एक उनकी तरफ से कमेंट आए चुनाव से पहले, नहीं तो एक नकारात्मक जो चुनाव में होने तो वाला अब तो है। चुनाव के बाद आएगा। नहीं, फिर भी एक चुनावी घोषणा तो कर सकते हैं मंच से कि ये अभी लास्ट का जो चल रहा है हम लोग का 1 तारीख को चुनाव है, उससे पहले आए तो जो युवा वर्ग के जो जोश है कुछ हद तक शांत हो सकता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे इससे पहले जो है 6 चरण बीत चुके हैं, क्या इस मुद्दे पर कोई कमेंट आया? अभी तक तो नहीं आया और खास इसके लिए जाने अनजाने में बहुत बड़ा समस्या बना है और खासकर गाजीपुर जिला और के भी खासकर गामर गांव, ये अग्निवीर ऐसा है, भले हम भारतीय जनता पार्टी के हैं लेकिन हमारे घर के बच्चे ही वो मन में उनके टीसन है यार ऐसी सरकार की क्या हो सकता, जो हमारे लिए ही घातक साबित हो रहा है। एक्चुअली हम बता रहे हैं आपको जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश सिंह है, मैं गहमर से हूँ। एक्चुअली मेरा आर्मी का फोकस पहले था, एक्चुअली अब इसको डाइवर्ट हो गए हैं क्योंकि अग्निवीर की वजह से मैं पुलिस लाइन या आर्म फोर्सेस में जाना चाहता हूँ। क्योंकि हम बता रहे हैं आपको ये सरकार की बहुत रणनीति जो बहुत ख़राब तरीके से पैसे हो रही है और सामान्य वर्ग के लिए नोटबंदी किए हैं काला धन धरने के लिए, लेकिन उसमें भी इनको कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद कुछ क्षण के बाद 2000 के नोट भी बंद कर दिए हैं। आपको भी पता होगा कि 2000, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो सब अच्छे कर रहे हैं। इनके मामले में राम मंदिर बने वो मेरे लिए भी ठीक है क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन अग्निवीर योजना इनके तहत अच्छी थी उनके तहत, लेकिन मेरी तहत ये खराब है और मेरे गांव की तरफ से भी खराब है क्योंकि मेरी जो आशित परंपरा और जो मेरी जेनेटिक था वो इंडियन आर्मी से जुड़ा था, वो धीरे धीरे कल्चर। मुझे बताओ, ये गाहमर गांव का जो है आर्मी को लेकर कितना क्रेज रहता है? क्रेज इतना रहता है कि यहीं पर इतना 16 से 17 हज़ार आज भी आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी में मौजूद हैं। अभी आज से 4 दिन पहले एक शहीद जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है लद्दाख में, उनको अभी शहीदी भी नहीं मिला है, उनको आने पर मृत्यु हो गया और शहीदी भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब ये सरकार की ऐसी रणनीति होगी कि शहीदी में कुछ रुपए जाते होंगे। पहले क्या होता, ट्रक सज कर पहले शहीदी बढ़िया फायर वेयर होता था और बहुत बढ़िया तरीके से होता शहीद, और इस समय कुछ नहीं हो रहा है। आपको एम्बुलेंस के द्वारा लाया जाता है। तो क्या वो अग्निवीर भर्ती थे? अग्निवीर नहीं थे, वो परमानेंट थे, लेकिन ये अब जो अग्निवीर के तहत हर कार्य हो रहा है, वो परमानेंट ही पहले थे, लेकिन वो अब जो कार्य हो रहा है वो परमानेंट वो अग्निवीर के थ्रू ही हो रहा है। तो शहीद कैसे हुए? शहीद हुए एक्चुअली ड्यूटी पीरियड में आ रहे थे ड्यूटी से, तो एक्सीडेंट की वजह से वो शहीद हो गए थे। ड्यूटी पीरियड में ही हुए थे। एक्चुअली हम बता रहे हैं सरकार ऐसी, पहले एक इंदिरा गांधी जो सरकार थी वो एक समय में वो बोली थी कि 8 साल की, एक बार बहुत पहले 1965 ईस्वी में 8 साल की फौज किया गया था, तो बोला गया था कि संडे के दिन, इंदिरा गांधी बोली थी कि संडे के दिन फौज को पैसा नहीं मिलेगा। तो उसका जो ब्रिगेडियर था वो बोला था कि मैम अगर संडे के दिन पैसा नहीं मिलेगा, अगर युद्ध लगेगा तो संडे के दिन हम भी युद्ध नहीं करेंगे। वैसे ही अगर अग्निवीर ये संविदा के तौर पर है, 4 साल के बाद हमको निकाला जाएगा और 100% बाहर जाएंगे और उसके बाद फिर क्वालिफाई करके 25% ड्यूटी करेंगे और 75% बाहर जाएंगे। एक्चुअली इससे मतलब है कि हम अगर कभी ज़रूरत पड़े 4 साल के दौरान कि हम शहीद होने, तो हम मन में संकोच होगा कि हम शहीद होकर क्या करेंगे, जो हमको वो मतलब शहीदी का दर्जा भी नहीं मिलेगा, सम्मान भी नहीं मिलेगा, और मेरा कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई पेंशन सुविधा नहीं। मेरे बेटा, और जैसे पहले कार्ड होता था कि डिपेंडेंट कार्ड के मैं फौज में हूँ, मेरा बेटा भी उस पर डिपेंड रहेगा, मतलब हर चीज़ का फैसिलिटी ख़त्म हो गया है। ये सरकार अभी देख लीजिए, जैसे GST लगा है इस पर, आप हीरा किने जाइएगा आपको 3% लगेगा, आप चांदी किने जाइए 3% GST लगेगा, और पढ़ाई लिखाई पर 18% लग रहा है। ये मतलब ये सरकार दूसरे, जैसे केंद्र सरकार हम लोग को 10% आरक्षण दी है, और मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से मैं जनरल वर्ग से आता हूँ और 10% का आरक्षण मिला है हमको। और RPF चाहे कोई रेलवे के कोई फार्म, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का ही धरिए, और चुनाव है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के धरिए, 500 फीस जनरल के लोग 500 फीस देते हैं जिम्मेदार और पंडित लोग के, और जो OBC हैं, ST हैं, उससी हैं, सब 250, 200, 150 रुपये ही देते हैं। जब मेरी परिस्थिति खराब है, 10% आरक्षण देने के बावजूद भी 500 रुपये दूँ, तो आरक्षण के क्या काम है? वो आरक्षण का हम वो लेना या ना लेना बरोबर ही है। नहीं, जैसा कि मैंने आपको आपने तमाम मुद्दे मुझे गिनाए, क्या ये मुद्दे जो हैं ये चुनावी माहौल में असर आप चुनाव की बात कर रहे हैं, जो पारसनाथ सिंह खड़े हुए हैं
इनको नहीं, मैं चुनाव कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपने मुझे मुद्दे गिनाए, जो तमाम भर्तियों को लेकर मुद्दे गिनाए, तमाम जो जीएसटी को लेकर, क्या ये चुनाव पर असर पड़ेगा? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो घोषणा पत्र कांग्रेस की सरकार जो राहुल गांधी हैं वो घोषणा पत्र में पहले ही बोले हैं कि मैं अग्निवीर स्कीम को ख़त्म करूंगा पहला बैठक में, और 30,000 युवा को नौकरी देंगे। प्लस में ये बात है कि हम बता रहे जैसे आरजेडी अभी बिहार की सरकार कुछ दिन के लिए पहले चेंज हुई थी, तो लालू तेजस्वी यादव पहले ही अपने मीटिंग में 25,000 फोर्सेस के बिहार पुलिस के भर्ती दी थी, 1 लाख टीचर के दिए थे, वो सब ज्वाइन करा दिए। इसकी वजह से वो आरजेडी भी बिहार से निकल रहा है और यहाँ पर भी बीजेपी की नैया डूबने वाली है। क्योंकि दूसरी बात, ये जो हमारी पारसनाथ सिंह जी हैं, अगर मैं हिंदुत्व हाँ पारसनाथ राय जो भी है, अगर इनकी हिंदू के तौर पर दूं तो ये हमको कभी किसी वक्त मिलेंगे नहीं, या दुख में हो या सुख में हो। अगर मेरी बढ़िया कैंडिडेट होते तो मैं एक बार देने के लिए उनको वो होता, लेकिन एक्चुअली ये भी नहीं बोल रहा हूँ। मतलब अच्छे कैंडिडेट हैं वो, तो आरएसएस में बाकायदा बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं। राजनीतिक कैरियर बहुत छोटी है, वो बहुत नगण्य हैं, और ये गाजीपुर की जनता राजनीतिक में बहुत आगे है और यहाँ पर जातिवाद के लेकर बहुत ऊपर है। जो अगले साल वो क्या गवर्नर अभी हैं वहाँ पर, क्या जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी अभी फिलहाल आए हैं, वो भी चुनाव के माहौल देख कर आए हैं, वो भी बहुत कार्य किए थे, लेकिन एक्चुअली 2-4 कमियां की वजह से वो हार गए, वो बात की बात है। लेकिन हम लोग खुलकर वोट दिए थे उनको, और हमारे गांव के भी विधायक थी, योगी आदित्यनाथ, फिर अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब लोग आए हैं गहमर में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि नहीं आए हैं। और मुख्यमंत्री आए हैं हमारे गाँव में, वही मतलब गर्व की बात है कि मेरे गाँव में वो आए हैं। एक्चुअली यही बात है कि पारसनाथ सिंह को मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे एक बात ये बताओ, अब जैसे कि मैंने पहले सवाल आपसे किया था, गहमर की अगर बात करें तो यहाँ गहमर में जो युवाओं का मतलब क्रेज़ है आर्मी को लेकर, मुझे वो पहले डिस्क्राइब करिए कि इससे पहले, मतलब अग्निवीर जब भर्ती नहीं आई थी उससे पहले यहाँ क्या माहौल था, कैसे तैयारी की जाती थी, कौन तैयारी कराता था, और सबके अंदर जो है क्या दिमाग में चलता था? पहले क्या होता था कि हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे चाचा अंकल जो पिताश्री हैं सब लोग, क्या होता था कि छोटे बचपन से ही ग्राउंड के मुँह मतलब चलो दे यहाँ पे घूमना है, ये करना है, आर्मी के हर फैसिलिटी के बारे में गिनाते थे कि बहुत ही इसमें ये है वो है। और पहली बात, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत और जुनून की ज़रूरत पड़ती है, और जो है जैसे इसमें आप अगर ज्वाइन करने जाएंगे तो अविवाहित रहेंगे तब भी आप ज्वाइन करेंगे, अगर आप शादीशुदा रहेंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेते वक्त भी आपको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ये फोर्सेस के बहुत ही 170 हाइट इसको चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 50 के पहले दबा के तैयारी चलती थी। दबा कर तैयारी नहीं, वो यही ग्राउंड पर इंडियन आर्मी का वैकेंसी आता था। अच्छा। यही रुड़की जो अभी है, रुड़की उत्तराखंड में है रुड़की, वो यहीं का भर्ती आज भी गमर गांव में 500 लोग गमर इसी ग्राउंड पर भर्ती हुए हैं। इसी ग्राउंड पर इंडियन आर्मी का वैकेंसी आता था, कुछ ग्राउंड पर जो है भर्तियां होती थी, आर्मी की भर्ती आती थी, और कुछ कारणवश यहाँ कुछ विरोध हो गए, चाहे जो भी कुछ हो, वो सैनिक कम लेना हो या इसीलिए थोड़ा सा बंद कर दें। यहाँ पर कंटीन भूतपूर्व सैनिक यहाँ हर सब महीना में 2 बार कंटीन आती थे, पहले 15 तारीख को और दूसरे 28 तारीख को आती थी। भूतपूर्व सैनिक हनुमान चौतरा गमर गाँव में है, वो आर्मियों का एक संगठन है। ठीक है, तो मतलब अभी जो है अभी यहाँ पर मतलब आपने बताया कि इससे पहले जो है तमाम यहाँ पर भर्तियाँ आती थी, बाकायदा स्टूडेंट्स जो है या अभ्यर्थी जो है वो खूब तैयारी करते थे, दौड़ते धूपते थे, एक्सरसाइज करते थे, रस्सी जो है पुलअप्स करते थे। लेकिन अब जो है, अब जब से ये अग्निवीर भर्ती आई है, क्या यहाँ पर क्या माहौल बदला है? एक्चुअली अब आदमी सेहत और जो भी कुछ आर्म फोर्सेस में भी दौड़ चाहिए, 5 किलोमीटर जो 5 किलोमीटर है वो 24 मिनट में 24 आर्मी के लिए पहले जैसे अब क्रेज नहीं रहा है पूरा। मतलब इस समय ऐसा था कि जैसे यहाँ अभी भी ना 2-3 बैच दौड़ता था, कुल मिला के 17-18 मतलब बैच दौड़ते थे। मतलब एक बैच में कितने लोग होते थे? बैच में कम से कम 100-150 लोग लग जाते थे। 100-150 लोगों का एक बैच, और ऐसे 2 बैच यहाँ पर तैयारी करते थे। सुबह शाम दोपहर रात भर यहाँ लोग रहते थे, पूरा ये भरा रहता था। वहीं हमारे बाबा हैं, वो यहाँ पे तैयारी कराते थे लड़कों को डेली, हर संडे को 1600 की तैयारी बाबा कराते थे झंडी दिखाकर। वो हम लोग को बहुत मेहनत करवाए थे, अभी भी करवाते हैं। बली सिंह लेकिन वो बाबा हमारे गुरु समान हैं, उनके उम्र अभी 80 वर्ष है, और हम लोग लगातार
लगातार 2 बार 3 बार अभी उनसे शिक्षा लेते हैं। पहलवानी के क्षेत्र में वो बहुत आगे हैं, अभी भी है, आप देख सकते हैं उनको कि बहुत उसमें कुशलता है। उनको पाने वाला अभी फिलहाल उनकी उम्र के नहीं होंगे कोई। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जैसा कि ये बता रहे हैं कि इससे पहले जो है जो अग्निवीर भर्ती आई उससे पहले यहाँ माहौल कुछ और था। यहाँ बैचेस में जो है अभ्यर्थी तैयारी करते थे, बाकायदा 100 से 150 बता रहे हैं कि अभ्यर्थी एक बैच में होते थे और वो यहाँ पर जो है रनिंग वगैरह करते थे। लेकिन अभी क्योंकि शाम के अभी जो है 8 बजने वाला, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरा खाली है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि रात भर यहाँ पर लोग मौजूद रहते थे, एक्सरसाइज करते थे, दौड़ते धूपते थे, लेकिन अब नहीं है। कौन वो बाबा हैं, जरा हम उन बाबा से बात करें। आइए हम उन बाबा से ही बात करते हैं जो कि इससे पहले तैयारी करवाते थे और यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को जो है सैनिक बनने का जो है एक जुनून जो है वो बताते थे। तो वो भी हम बताएंगे आपको। आप देखिए पूरे इक्विपमेंट्स यहाँ पर अभी भी ऐसे रखे हुए हैं और अब जो है बता रहे हैं कि काफ़ी कम जो है वो हो गए हैं। कोई बात नहीं, यहीं से आ जाओ, देख लेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह बलवंत सिंह जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी यहाँ पर बच्चों को जो है ट्रेन करते थे आर्मी के लिए? हाँ। कब से? अरे आई बहुत 40 साल से हो गए। 40 साल से आप यहाँ के युवाओं को जो है ट्रेन कर रहे हैं आर्मी के लिए? हाँ। तो मुझे ये बताइए कि ये जो अग्निवीर भर्ती आई है, इस भर्ती से पहले यहाँ पर क्या माहौल था? और माहौल तो हम क्या बताएं, जो देखले हुई गांव के लोग है, कहाँ के हम आई पीछे बढ़ो। गांव के लोग देखले हुई हन, कितना भीड़ लागत रहा, आज कितना में लड़का बड़ा सन, ये तो खुदे पता चल जाए हम का कहें। तो क्या लगता है इस भर्ती के आने के बाद से युवाओं में वो जोश कम हो गया गांव भर के? बहुत खत्म वीरान हो गया है मैदान। खत्म भाई। तो उसका कारण क्या है? अब कारण नहीं, निराश हो गए उससे कि हम 4 साल नौकरी कराओ आ 4 साल के बाद जब फिर घरे आ जाए तो हम कोना लायक रहो। अच्छा, एक्चुअली तो क्या ये मुद्दा जो है ये चुनाव पर भी असर डालेगा? और काहे ने चुनाव पर असर डाली? एक्चुअली हम बता रहे हैं आपको, जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो बोले थे गाजीपुर का गहमर गांव अपने आप में कुछ वो है। तो वो अपने आप में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ के इंडियन आर्मी, जैसे वीर मैगर सिंह शहीद थे, बहुत लोग शहीद थे। 1857 सी क्रांति, मतलब बहुत सी क्रांतियों में यहाँ योगदान रहा, भरपूर रहा। और यहाँ के राजपूत रेजिमेंट हो, बिहार रेजिमेंट हो, हर रेजिमेंट में आपको सिपाही मिलेंगे। एक्चुअली जब मेरी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी तो मेरे गांव के अस्तित्व बचाने के लिए मैं इंडियन आर्मी में भी भर्ती होना चाहता था, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ अग्निवीर के तहत। और पहली बात, अगर अग्निवीर में भर्ती हो जाए तो जीवन की सिलसिला आगे बढ़नी चाहिए, अन्यथा फिर वापस मुड़कर भर्ती के दौरान प्रक्रिया में हम न आए। क्योंकि मेरी 24 साल की उम्र हो जाए और 4 साल बाद 28 साल का हो जाऊँ तो मेरी उम्र कुछ आगे बढ़े, शादी हो, बच्चे हो, बाल हो, मतलब ऐसी सब परिस्थितियाँ गुजरे। एक्चुअली 28 साल के बाद फिर मैं वही नौकरी की तलाश में फिर दौड़ूँ भटकूँ, फिर वो क्या बेरोजगारी दो गुना %, एक युवा होंगे फिर हम होंगे, 2 गुना भीड़ बढ़ेगी। इस कारण मतलब इसका हम पूर्णतः विरोध करेंगे और करते रहेंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना कि गहमर गांव जो कि बहुत ही फेमस है आर्मी की भर्तियों के लिए, यहाँ पर जो है 15,000 से ज़्यादा लोग अभी भी सैन्य पदों पर जो है वो पोस्टेड हैं अलग अलग जगह पर। और अभी जो है बता रहे हैं कि इस भर्ती के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल कम हो गया है, स्टूडेंट्स में वो जोश जो है वो कम हो गया। इससे पहले हालांकि जब अग्निवीर नहीं थी तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 100-150 के लोगों का एक बैच जो है वो यहाँ पर तैयारी करता था, बाकायदा इसी जो है गांव में सैन्य जो है भर्ती करने के लिए आते थे और यहाँ से भर्ती होती थी। लेकिन अब ये सब जो है अब यहाँ की भर्ती जो है वो रुड़की हो रही है, तो अब जो है यहाँ की भर्तियाँ बंद हो चुकी हैं। तो ये इनका ये भी कहना है कि ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है इस गाँव के लिए और इस मुद्दे पर भी जो है चुनाव पर वोट डाला जाएगा। तो बाकी ऐसी ही चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।